नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब महज कुछ ही घंटे का फासला रह गया है और जैसे जैसे एक घंटा बीत रहा है, मोदी शाह की धड़कनें तेज होती जा रही है। वैसे तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हमेशा से एक साधारण सा मामला माना जाता रहा है, जिसमें जिसकी लाठी उसी की भैंस, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनाव की तरह कांटे का मुकाबला बन गया है, या यूं कहे कि बीजेपी की इज्जत बचाने का चुनाव बन गया है। मोदी शाह के लिए खोने को बहुत कुछ है और विपक्ष के लिए खोने को कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को लगातार खुलेआम समर्थन मिल रहा है और यही मोदी शाह की नींद उड़ा रहा है। उधर एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी को डर सता रहा है कि उसके साथ ही कहीं पलटी ना मार दे और खुद के सांसद क्रॉस वोटिंग न कर दे। यही कारण है कि बीजेपी ने तुरंत व्हिप जारी करके सभी सांसदों को दिल्ली बुला लिया। उनकी खुशामद करने के लिए डिनर पार्टी रखी गई, लेकिन जब खाना तैयार हो गया तभी अचानक से डिनर कैंसिल कर दिया गया। अब सांसद बेचारे सोच रहे होंगे कि ये दिल्ली बुलाकर हमें भूखा क्यों मार रहे हैं। आपको बता दें कि ये सब चल ही रहा था कि बीजेपी ने इसके बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर दिया, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा खुद मौजूद रहेंगे। वही एक दल ऐसा भी है दोस्तों, जिसने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जो अभी भी साइलेंट वोटर की तरह खेला करने के लिए तैयार है। और ऐसे में अगर भाजपा के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो मोदी और अमित शाह अचानक से जगदीप धनखड़ को जबरन हटाने के अपने फैसले पर बड़ा पछता सकते हैं। तो आखिर के कुछ घंटे में पूरा चुनाव विपक्ष के पाले में कैसे जाता नजर आ रहा है, आपको बता दें, क्योंकि राजनाथ सिंह को बीजेपी ने जिम्मेदारी दी थी कि वह एनडीए के सभी सांसदों को बातचीत करके समर्थन जुटाए, लेकिन जो नतीजा सामने आ रहा है उससे तो लग रहा है कि राजनाथ सिंह भी फेल हो गए हैं। इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशियों को लेकर एकजुटता दिखाई है। इसके अलावा बाहर की पार्टियां भी कहीं खुले तौर पर तो कहीं चुप रहकर वी सुदर्शन रेड्डी को अपना समर्थन दे रही है। एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तो खुलेआम सुदर्शन रेड्डी को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी भी दी है और रेड्डी को जो है शुभकामनाएं भी दी है, जिससे अब जो है सुदर्शन रेड्डी को एक और पार्टी का साथ मिल गया है। फिलहाल तो ओवैसी के समर्थन से सुदर्शन रेड्डी को बहुत वोटों का फायदा तो नहीं होगा, लेकिन जो संदेश जा रहा है वो काफी बड़ा है। ओवैसी के इस ऐलान से बड़ा संदेश ये जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को उसके साथी दलों से बाहर का भी समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सबके सब रेड्डी के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर वहीं भाजपा की बात करें तो उसके एनडीए के साथी भी उसके साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की हालत जो है खराब है, उसके अपने एनडीए के साथी भी ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं। अब हालत ये हो गई है कि इंडिया गठबंधन की गाड़ी बाहर के स्टेशनों से भी पैसेंजर उठा रही है और उधर बीजेपी की गाड़ी स्टेशन पर खड़ी है और कंडक्टर बार बार सीटी बजा रहे हैं, लेकिन यात्री चढ़ने को तैयार नहीं है। और साथ ही छोड़िए, बीजेपी को अपने ही सांसदों की वफादारी पर शक हो रहा है। तभी तो अचानक डिनर रद्द कर दिया गया। मीडिया को बहाना दे दिया गया कि भाई बाढ़ आई हुई है, इसीलिए डिनर नहीं हो सकता। लेकिन यही बात तब नहीं दिखी जब पीएम मोदी चीन से लौटकर मां के नाम पर कैमरे के सामने आंसू बहा रहे थे। तब तो डिनर का प्लान बन रहा था, लेकिन अब कैंसिल क्यों कर दिया गया, इससे साफ होता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का फैक्टर भी बीजेपी के लिए सिरदर्द बन चुका है। उनके बेटे नारा लोकेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ली है। नारा लोकेश आंध्र प्रदेश की राजनीति में तेजी से जो है ताकतवर चेहरा बनकर उभरे हैं और चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि आखिरी 2-2.5 साल में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी जाए। अब जब से नारा लोकेश ने पीएम मोदी से मुलाकात की है तो अटकलों का बाजार गर्म है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर चुनाव से ठीक पहले मुलाकात क्यों हो रही है। बीजेपी को डर है कि नायडू कहीं आखिरी समय में पलटी ना मार दे, और अगर उन्होंने पलटी मार दी तो बीजेपी का हाल वही होगा जैसे बारात में दूल्हे की घोड़ी भाग जाती है, वैसा होता है। अब मोदी की एक बैसाखी की बात हो ही रही है तो दूसरी की भी करनी चाहिए। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी सीट शेयरिंग को लेकर काफी नाराज चल रही है। उनका कहना है कि जब सीएम फेस नीतीश हैं तो बीजेपी को बराबर की सीटें क्यों दी जा रही है। जेडीयू बड़ा भाई बनना चाहती है और बीजेपी जो है नीतीश को दबाने की कोशिश कर रही है। नीतीश भी राजनीति के अब पुराने खिलाड़ी हैं, ये सब आप जानते ही हैं। वो जानते हैं कि कब पलटी मारनी है और इस बार उनके पास सुनहरा मौका है। क्रॉस वोटिंग का डर दिखाकर अपनी सीटें बढ़वा ले। ये हुआ दोस्तों तो नीतीश कुमार जो अगर ऐसा करने में कामयाब हुए तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तगड़ा झटका माना जाएगा।